हवा में बात करने वालों को अब भारत ने सीधे समंदर से चोट पहुंचाने का मन बना लिया है। नेटो ने जो शुरू किया, ईयू ने उसे बढ़ावा दिया और अमेरिका उसे पूरा करने में लगा है। मतलब भारत के खिलाफ एक बड़ा नेक्सस एक्टिव हो चुका है। अब भारत को ट्रेड और एक्सपोर्ट में धीमा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देश भूल चुके हैं कि समंदर अभी भी खाली पड़ा है और उसको भरने का काम भारत ने शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत ने अपनी कहानी सिर्फ धरती पर नहीं लिखी है, कुछ हिस्से समंदर की लहरों में भी दर्ज किए गए हैं। दरअसल 26 जुलाई को मालदीव का इंडिपेंडेंस डे है और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार तीसरे कार्यकाल में मालदीव की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा है और ये क्लियर मैसेज है कि अब भारत हिंद महासागर में सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी भी है। जहां चीन और अमेरिका इस रीजन में अपनी पकड़ बढ़ाने में लगे हैं, तभी भारत ने भी अपनी अगली चाल चल दी है और वो चाल है INS जटायु। और यहाँ हमने अमेरिका का नाम इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ अमेरिका ने जो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया आइलैंड है उस पर एक बड़ी ताकतवर सैन्य उपस्थिति बना रखी है। यहाँ से वो पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पर निगाह रखता है और यहाँ पर अमेरिका के डटे रहने का मकसद चीन पर निगरानी है। लेकिन भारत के पास अब एक ऐसा हॉटस्पॉट आ चुका है जो डिएगो गार्सिया तक को फेल कर सकता है और ये अमेरिका के लिए एक झटका भी बन सकता है क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि कोई और देश कंट्रोलिंग पोजीशन में आए। लेकिन यहाँ भारत कुछ बड़ा कर चुका है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बना INS जटायु जो 6 मार्च 2024 को पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि मालदीव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब भारत के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर बन रहा है। ये नेवल बेस ठीक 9 डिग्री चैनल के पास है जो दुनिया की सबसे बिजी और क्रिटिकल शिपिंग लेन में से एक है। अब हर दिन यहाँ से लगभग 15,000 से ज़्यादा मालवाहक जहाज गुजरते हैं। मतलब हर 1-2 मिनट में एक जहाज गुजरता है। अब आप सोचिए, चीन की यहाँ से 80% से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि ये चीन के लिए एक स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट बन चुका है और भारत ने अब यहाँ अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। मतलब जो अमेरिका करने की सोच रहा था, भारत ने बिना अमेरिकी मदद के ही वो आसानी से कर डाला है। और ये अमेरिका को शायद पसंद नहीं आएगा क्योंकि भारत के पास अब वो डेटा होगा जिसकी अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि चीन का कब कौन सा जहाज़ किस टाइम पे कहाँ जा रहा है ये जानना सबसे ज़रूरी होता है और उसी की चाबी अब भारत के हाथ लग चुकी है। बता दें कि भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है। वहीं पहले भारत स्टेट ऑफ मलक्का को अंडमान निकोबार से कवर करता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर चीन के ट्रेड को रोका जा सके। लेकिन अब INS जटायु बनने से भारत के पास वेस्ट की तरफ से भी पकड़ मजबूत हो चुकी है। साथ ही हाल ही में PM मोदी की जो मालदीव की विजिट की खबरें आई हैं उससे चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं क्योंकि मालदीव ने चीन से $1.4 बिलियन का लोन भी लिया है। ऊपर से भारत आने के बजाय मोहम्मद मोइजू सबसे पहली यात्रा उन्होंने बीजिंग की थी, जो शायद अब चीन को पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ शी जिनपिंग के बदले PM मोदी इंडिपेंडेंस डे में शामिल होने जा रहे हैं। आज भले ही भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे हों, लेकिन राजनीति में चीज़ें बदलती रहती हैं। तभी भारत यहाँ एक्टिवली चाले भी चल रहा है और INS जटायु का मालदीव के नज़दीक होना इस बात के भी संकेत दे रहा है। साथ ही ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को बुरी तरह से चोट पहुँचा सकता है क्योंकि चीन ने साउथ एशिया के छोटे छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कर्ज रणनीति के जरिए यहाँ एक बड़ा घेरा बनाना शुरू कर दिया था। वहीं चीन जो मालदीव में पोर्ट्स, ब्रिज और एयरपोर्ट्स के जरिए मालदीव में पकड़ बनाने में लगा है, वहीं भारत बिना शोर मचाए स्टेबिलिटी और ट्रस्ट के साथ अपने इन्फ्लुएंस को काफ़ी मजबूत कर चुका है। मतलब यहाँ भारत ईस्ट और वेस्ट दोनों मोर्चों पर तैयार है और ये बात अमेरिका के लिए भी एक सीधा और साफ संदेश है। अगर भारत को दबाने की कोशिश की गई तो जवाब भी मिलेगा और वो भी दोगुनी ताकत और पूरी समझदारी के साथ। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या अब इंडो पैसिफिक में अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ यहाँ भारत बैलेंस कर सकता है? साथ ही अमेरिका का डिएगो गार्सिया बेस और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और भारत का INS जटायु किसकी चाल सबसे ज़्यादा दमदार रहने वाली है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।